हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भैया कर रहे होंगे। मैं रोज अभी पिछले 2-3 दिनों से एक ही बात कह रहा हूं कि भाई जो होना था वो हो गया, अब पढ़ाई कर लो। 2024 सामने है, आगाज कर दिया है, अंजाम आपके ऊपर है, कैसे लेके जाते हो। हम पूरा पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको जम के पढ़ाएंगे। बाकी उम्मीद है कि दुख दर्द पीड़ा वर्ल्ड कप वाला शांत हो गया होगा। इट्स पार्ट एंड पार्सल। अच्छी चीज क्या है कि आपने ज्यादातर देखा होगा कि एवरीवन इज सेइंग कि वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम। भाई अल्टीमेटली वो 10 मैच अच्छा खेले ना, तो आप अच्छा खेलोगे तो दुनिया पे प्राउड करेगी ही करेगी। तो इसलिए अल्टीमेटली अच्छा परफॉर्म करने पे फोकस करिए। आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन श्योर होगा। तो मेहनत करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन किए। पीपीटी आपको मिल जाएगी और आप उसमें जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दिए हैं, आपने ट्राई करना है, उसके बाद पूछना है। अगर कोई डाउट होगा यू कैन जस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन और मैं नेक्स्ट डे के सेशन में उन सारे डाउट्स को ले लूंगा। अब रही बात आज का टॉपिक क्या है, तो बहुत सारा नंबर कुछ नंबर सिस्टम में है, लेकिन मैं जो उठाने वाला हूं दैट इज व्हाट, ये है भैया यूनिट डिजिट। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए नहीं कि यहां से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात को तो हम दावे के साथ कह सकते हैं दोस्त कि यहां इस एप्लीकेशन का यूज करके आपके एग्जामिनेशन में श्योर शॉट 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो रहे होंगे। बहुत जगह आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, तो इसको सीरियसली लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहले पता हो, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। जिसको नहीं पता बहुत डिटेल में बताऊंगा, एकदम बेसिक से। लेकिन आप सारे लोगों से एक दरखास्त है कि दोस्त, मैंने कहा ना कि हो सकता है डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन ना भी आए आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसको यूज कैसे करना है। जब भी आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करो, कैलकुलेशन लास्ट के स्टेजेस में जैसे ही आ रहा है या कहीं पर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट देख के आपको पता चल रहा है कि ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ ऐसा बन रहा है, तो तुरंत देखो क्या यूनिट डिजिट से हो सकता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है, तो एक बारी दिमाग की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। तुरंत क्वेश्चन को स्कैन करो, देखो क्या कोई ऐसा जुगाड़ निकल रहा है क्या कि डायरेक्ट यूनिट डिजिट से मारा आ सकता है। कई बार जब बच्चे रो रहे होते हैं कि भैया पेपर बहुत लेंदी था, तो उसमें आप जब बहुत डिटेल में जाते हो तो चीजें पता चलती कि यार यहाँ तो डिविजिबिलिटी लग रही थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लग रहा था। तो ऐसी सारी चीजें बहुत आपको हेल्प करती हैं, आपकी स्पीड बढ़ाती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको कुछ नहीं आता होगा बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिटेल में आएंगे। जब मैं यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो यूनिट डिजिट होती क्या है, जैसे मैंने लिखा 12, तो देख लो ये होता है दोस्त इकाई का अंक, और ये क्या होता है दहाई का अंक। मैंने लिख दिया 531, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक एंड सो ऑन। ये सब तीसरी चौथी वाली बातें हैं तो आपको पता है। तो ये अंतिम वाला जो अंक लिखा हुआ है, सबसे राइट मोस्ट जो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज यूनिट डिजिट। अब दिक्कत है कि ये तो आपको पता है, नया क्या बताया हमने। तो नया यहां को, इसको पढ़ने से पहले एक टर्म समझते हैं, इसको मैं बार बार यूज करूंगा। हालांकि कुछ है नहीं, सिंपल कंसेप्ट है, मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, तो आप जान लीजिए। एक टर्म मैं यूज करूंगा, इससे कहते हैं हम लोग साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी की हिंदी क्या होती है? साइक्लिसिटी की हिंदी होती है दोस्त चक्रीयता। क्या होती है? चक्रीयता। अब ये क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, किसी को नहीं भी पता है। तो मैंने कहा ना, आपको कुछ भी ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है, समझाना मेरी जिम्मेदारी है, डिटेल में समझाऊंगा। अब देखो, अगर मैं कहूं कि अंक कितने हैं, अंक, संख्याएं नहीं अंक, तो अंक आपके 10 ही होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक हैं। तो दुनिया में कोई भी संख्या बनेगी इन्हीं अंकों से मिलकर बनेगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो बस इन्हीं अंकों को समझ लें, इनको पढ़ना सीख लें, तो काम हो जाएगा, यूनिट डिजिट भी आ जाएगी। तो स्टार्ट, जैसे अगर मैं 0 की बात करूं, 0 की कोई भी पावर हो जाए तो फिर हमेशा 0 ही आना। एग्जाम्पल के तौर पे 10 मान लो कि इसका इकाई का अंक 0 है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 10 का क्यूब करोगे 1000 आएगा, 10,000 आएगा, 1 लाख आएगा। मतलब अगर इकाई के प्लेस पे 0 है तो हमेशा इकाई के प्लेस पे 0 आना है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक बात है, सबको पता। दूसरा अंक मैंने क्या बोला भाई, 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं अंक 1।
अब कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 हो, फॉर एग्जाम्पल 1 ही है या फिर 11 से उठ लो, तो अब 11 की कोई पावर ले लो, उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 11 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 14641। तो इस तरीके से आगे चलता जाएगा, 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं 2 से, जहां से काम की बात आती है। मैंने लिखा अगला नंबर 2, लेकिन अब 2 में क्या आएगा? 2 में तो इकाई का अंक दोस्त बदलता जाएगा, तो यहीं पर जहां पर ये बदल रहा है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? हर क्या पावर के लिए मैं निकालते रहूंगा? नहीं, यहां पर आती गणित। गणित इतनी खूबसूरत सब्जेक्ट है, लॉजिक है यहां पर हर चीज के, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। तो यहां पर लॉजिक आएंगे कि नहीं, आपको परेशान नहीं होना, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने समझ लिया तो 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 5 की पावर हो, क्या ही फर्क पड़ना है, सब कुछ आ जाएगा आप लोगों को। तो अब जरा मैं समझाता हूं भाई, 2 की पावर 1, 2 का पहाड़ा मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों को आता होगा। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। कोई समस्या वाली बात तो दिख नहीं रही होगी। तो भैया 2 की पावर 2 कितना होगा? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16। ये तो भाई पहाड़ा बता रहा हूं आपको घूम फिर के, ये तो सब बेसिक वाली बातें हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो कहे इसमें आप फायदा क्या निकला? मैंने कहा ना, गणित बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसमें लॉजिक सब जगह मिल जाते हैं, बशर्ते आप पहचान पाओ कि हाँ भैया लॉजिक है। अब मैंने कहा दोस्त जरा 2 की पावर 5 बताओ क्या होगा? 2 की पावर 5, तो भाई 16 में अगर 2 का और गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। कोई ऐसी समस्या की बात नहीं लग रही है। अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा पता नहीं ये क्यों बता रहे हैं, 2 की पावर क्यों गिना रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, अभी सब समझ आएगा। अब मैंने कहा दोस्त 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? तो 32 में 2 का गुणा कर देंगे, 64 आ जाएगा। 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। और 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 256। यहां तक भी बात सिंपल है, कोई ऐसी दुख दर्द वाली बात नहीं लग रही है। कहा अभी नहीं, एक मेम देखा होगा ना, अभी नहीं और सुनो, तो अभी और जरा देख लीजिए। एक एग्जाम्पल में आपको इतना डिटेल में बताऊंगा, बाकी बताने की जरूरत है वह नहीं, आप समझ जाओगे, कोई समस्या की बात है नहीं यार। अब देख लो, 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा? 256 इंटू में 2 करोगे कितना आ जाएगा? 512। 2 की पावर 10 कितना आ जाएगा? 1024। आपको ये सब इतना नहीं कि ये सब हर क्वेश्चन में निकालना है, बस पहला लॉजिक समझा रहा हूं तो जरा डिटेल में बता रहा हूं ताकि कभी जीवन में डाउट ना हो, ठीक है। अब 2 की पावर 11 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 11 आ जाएगा दोस्त 2048। और 2 की पावर 12 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 12 आ जाएगा, ये 12 लिखा हुआ है, 4096। इतना अपने समझाने के लिए बहुत है। तो आप कहोगे इसमें समझे क्या, पावर गिनवा रहे थे? अब समझाता हूं। देखो अब यहां पे समझने की बात दोस्त ये है कि देखो इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है? 2 4 8 6, यही लिखा हुआ है इकाई का अंक। यहां पर इकाई का अंक क्या लिखा हुआ था? 2 4 8 6, सारी बातें सेम है। यहां पर इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है? 2 4 8 6। तो एक लॉजिक, मैंने कहा ना गणित की खूबसूरती ये है कि भैया बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता है, हर चीज का लॉजिक है। तो रटने जैसा कुछ नहीं होता, बशर्ते आप किसी चीज को 20 बार प्रैक्टिस करते हो तो याद हो जाता है, बाकी रटने जैसा कुछ नहीं होता, सारा लॉजिक है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि भैया ये जो यूनिट डिजिट है ये तो हो रही है रिपीट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कहूं तो क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि हर 4 पावर के बाद दो अपने इकाई के अंक को रिपीट करता है, बोलो हाँ या ना। हर 4 पावर के बाद 2 अपने यूनिट प्लेस को रिपीट कर रहा है, देख लो पावर 4 है, उसके बाद इसके बाद अपने यूनिट प्लेस को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल देख लो 2 4 8 6 2 4 8 6। मतलब ये जो 4 आ रहा है ना, इसे ही कहते हैं दोस्त साइक्लिसिटी। ये क्या आ गया? चक्रीयता। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। बड़ी खूबसूरत सी बात समझ में आ गई कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है। अगर मैं यहां से कह दूं कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट?
4, क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद अपने इकाई के अंक को दोहरा रहा है। उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल वाली बात थी, समझ आ गई होगी। और अगर साइक्लिसिटी समझ में आ गई तो अगले 10 मिनट में सारी संख्या जो 0 से लेके 9 तक की बात बताई ना, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। पहला समझ आ गया तो समझो सब समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है। तो आप मन में एक डाउट आ रहा होगा, हम साइक्लिसिटी तो समझ लिए, लगाना क्या है यार क्वेश्चन में, ये तो बताओ, इसका हम क्या करें कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, यूनिट डिजिट कहां निकले। मैं कहा थोड़ा सा सब्र करो, अभी समझाते हैं। अब दोस्त जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं, मैंने लिखा 2 की पावर 11, कहीं पर लिखा हुआ है। अब साइक्लिसिटी कितनी है, 2 की साइक्लिसिटी है 4, तो आपको क्या करना है, जो इसकी साइक्लिसिटी यानी कि 4 से इसकी पावर को कर दो दोस्त भाग। तो अगर 11 को मैं 4 से भाग करूंगा और मैं कहूं रिमाइंडर बता दो कितना है शेषफल, तो आप कहोगे 3, रिमाइंडर है 3। इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब इसके इकाई के अंक पर वही आएगा जो 2 की पावर 3 पर आएगा। जो भी शेषफल बचा 2 की उतनी पावर लगा दो, जब हम 2 के केस की बात करें 3 में होगा तो 3 की पावर, और बाकी नंबर में सब्सिक्वेंटली हम वैसे ही करेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब 2 की पावर 11 में इकाई के अंक पे कितना आ रहा है, 8, जरा चेक करो। 2 की पावर 11 में इकाई के अंक पे कितना आ रहा है, 8। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल यहीं से लेते हैं, मैंने लिख लिया मान लो 2 की पावर 10, बोला इकाई का अंक क्या है, तो मैंने कहा दोस्त 10 को जो इसकी पावर लिखी हुई है, इस पावर को कर दो इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड, तो साइक्लिसिटी तो 4 आ गई। और रिमाइंडर बता दो कितना है, तो रिमाइंडर दिख रहा है अपने को 2। मतलब क्या हुआ कि इसके इकाई के अंक पर वही आएगा जो 2 की पावर 2 पर आएगा, जो कि 4 आता है। और देख लो 4 आपको एकदम चीख के चिल्ला के 4 कह रहा है कि मैं ही इकाई का अंक हूं। समझ गए होगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है पहली बात, और साइक्लिसिटी को यूज कैसे करना है। चिंता ना करो, अभी इतने एग्जाम्पल बताऊंगा कि मतलब जीवन में कभी साइक्लिसिटी नहीं बोलोगे, इतना डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब और एग्जाम्पल जरा देखते हैं इसके बेस पे। तो आप देखो इसके बेस पे भैया देखते हैं कुछ बढ़िया वाले एग्जाम्पल, ठीक है। एक दो आपको डिटेल में 2 के बारे में बता दूंगा, और उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 आप चुटकियों में करोगे, इसका दावा है मेरा। अब देखो मैंने कहा कि दोस्त हमेशा डिसाइड होता है मात्र यूनिट डिजिट से, मतलब एग्जाम्पल के तौर मैंने तो सीधे साइक्लिसिटी उठा लिया, कुछ बातें हैं तो अभी समझा दे रहे, टेंशन की बात कोई नहीं। जैसे मैं कहूं 18 इंटू में मैंने कह दिया 17 इंटू में मैंने कह दिया 12 इंटू में कह दिया 37 इंटू में 572 इंटू में 1023, ये लिखा हुआ है। और मैंने कहा कि यूनिट डिजिट बता दो। अब देखो इतना बड़ा, कई लोगों को बेहोशी आ गई होगी, इतने बड़े यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट में बस यूनिट डिजिट पे फोकस करो, एकदम मछली की आंख पे फोकस करना है, मतलब यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट कितनी है, 8 इंटू में 7 करोगे तो कितना आएगा 56, यानी कि 6 आ गया। 6 इंटू में 2 करोगे कितना आएगा 12 में यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। 2 इंटू में 7 करोगे 14 का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 4 इंटू में 2 करोगे यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। 8 इंटू में 3 करेंगे यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। तो जब मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कोई ऐसा क्वेश्चन ना, जो और आते हैं यार, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो। 10047 इंटू 67322 इंटू में 100638 इंटू में 14467, ये लिखा हुआ है। कहा यूनिट डिजिट, तो मैंने कहा दोस्त जो पूछा गया डायरेक्ट उस पर फोकस करना है। मतलब 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 का 4 लिख लो। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32 का 2 लिख लो। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 का 4 लिख लो। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब यहां से क्या फायदा निकला आपको, अभी तो साइक्लिसिटी बताई, अब ये बताने लगे। अब सब मिलाते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा 14632 की पावर 14633 और कहेगा दोस्त इसकी यूनिट डिजिट बता दो। अब आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये तो अलग ही कुछ कहानी आ गई। कुछ कहानी नहीं आई, क्या बताया कि यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है।
हम लोग की जीवन की यही समस्या है कि जिस चीज पे फोकस नहीं करना उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों पे फोकस करते हैं, जिस पे फोकस करना है उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा हुआ है, जब नए नए आते हैं तैयारी, बड़ा जोश होता है कि लगेगा वो आग जो होती है कि 6 महीने में एग्जामिनेशन निकाल देंगे। अब क्या बनेंगे, रूम को लाइब्रेरी बनाने लग जाएंगे कि ये भी किताब ले ले, वो भी किताब ले ले, ये भी किताब ले ले, लाइब्रेरी सजा लेंगे। दोस्त है ही नहीं एग्जाम वैसा, कोई एग्जाम है, इवन यूपीएससी या दुनिया का कोई टफेस्ट एग्जाम हो, एक ही मूल मंत्र है, कम पढ़ो ज्यादा बार पढ़ो, लिमिटेड रिसोर्सेस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। कोई एक मानक किताब जो आपको समझ आती है आप लो, उसको 5 बार लगा डालो, आप 70-80% पहली किताब से तैयार हो जाओगे, वो हमेशा फायदा करेगा। तो अब क्या है जरा यहां समझते हैं कि अपने को फोकस करना है किस पे, यूनिट डिजिट पे, मतलब 2, बाकी इसको हमको दिखना भी नहीं चाहिए। अब आपके सामने क्वेश्चन हो गया 2 की पावर 14633। अब बताना है इसका इकाई का अंक। तो मैंने क्या बताया अभी कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात थी, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, और अगर 2 की साइक्लिसिटी होती है 4 तो इसको आपको डिवाइड कर देना है 4 से, 14633। अब देख लो ये डिवाइड अभी तो मैं बता दे रहा हूं, बाकी कभी जीवन में ऐसे करना मत, नहीं तो एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं समझा दे रहा हूं, अभी डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर किसी भी संख्या को 4 से भाग करना, आपको चेक करना है कटती है कि नहीं कटती, तो ये भी जान लो, बस अंतिम की 2 संख्याओं को काट दो, अंतिम की 2 संख्याओं को काट दो, मतलब 33/4 कर दो। अगर कट रहा है तो संख्या 4 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। रिमाइंडर कितना होगा, तो बस यहीं से दो, सेम लॉजिक यहां पे रिमाइंडर। इस 33 को जब मैं 4 से काटूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 32 तो कट जाता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। मतलब इसके इकाई के अंक पर वही आएगा जो 2 की पावर 1 पर आता है, और 2 की पावर 1 पर 2 आता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन था अपने पास क्या था, 14633, 14632 सॉरी, तो 14632 की पावर 14633 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो क्वेश्चन बड़ा देखकर आपने परेशान नहीं होना कि लगे रोने कि अरे ये वाला तो पढ़ा ही नहीं था, बहुत बड़ा लग रहा है। कुछ नहीं होता, अगर आपको समझ आ गया तो बस क्वेश्चन देखोगे, टिक मार के आओगे। अभी मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, आपको बिल्कुल रत्ती भर परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आराम से कर लोगे। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको और ऐसे बताता हूं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ आंसर लिखिएगा और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। मैंने लिखा 11231 की पावर 14641 इनटू में, फिर मैंने क्या लिख लिया 123,462 की पावर 462, और मैंने कहा दोस्त यूनिट डिजिट बता दो। तो अब कैसे करेंगे, देखो आपको बताया कि भाई 0 है तो 0 ही आएगा, और 1 है तो 1 ही आएगा, ये तो बता दिया है। तो यहां पर 1 की पावर अपने को बस इससे मतलब है, और इसकी कोई भी पावर लिखाओ की फर्क पैदा, अल्टीमेटली तो यूनिट डिजिट 1 आनी है, बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात। तो यहां आ गया दोस्त 1। और अब देख लो यहां पर क्या है, मुझे बस 2 पे फोकस करना है, और ये 462 है। अगर मैं 462 को 4 से काटूंगा तो मतलब 62/4 करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब अभी मैं लिख रहा हूं सारे स्टेप कि 462/4 करूंगा तो यहां से वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। मतलब यहां पर वही टर्म आएगा जो 2 की पावर 2 पर आता है, और 2 की पावर 2 पर तो 4 आता है। 1 into 4 यानी कि यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बातें अगर समझ में आ गई तो अब चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, क्या ही फर्क, 10 नहीं सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो आप निकाल ले जाओगे, कोई समस्या की बात है नहीं यहाँ पे। बात समझ आ गई। अब मैं बाकी नंबर्स पे फोकस करता हूं, ये तो एक बेसिक वाली बात थी। अब जैसे मैंने कहा दोस्त 3, तो 3 को भी मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। 3 की पावर 1 बराबर, आपको अब 3 की पावर 12 तक लेके नहीं जाना, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पहले बता दे रहा हूं। हालांकि 4 का कंसेप्ट भी ऐसा है कि 4 आप 4 रट लो, दुनिया का कोई नंबर आए 4 से डिवाइड करो, खटाखट आंसर आता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 3 की पावर 2 कितना होता है दोस्त, 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, दिस इज 27। 3 की पावर 4 कितना होता है, दिस इज 81। आगे आपको पहाड़ा नहीं आता, 243 729 तो करने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बस आपको समझाने के लिए। देखो 3 की पावर 5 करना है। अब जैसे 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। लेकिन आपको नहीं भी पता है कोई नंबर पे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। क्यों? देख लो भाई, अपने को बस ये देखना है कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा करूंगा तो इकाई का एक प्लेस पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 की पावर 6 है तो आपको बस इस पे देखना है 729 होता है। लेकिन कैसे? देख लो, 3 की पावर 3 करोगे, सॉरी इसमें 3 का गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, और वही आ रहा है 729 आता है। 3 की पावर 7 कर लोगे तो कितना आ जाएगा? बस इस 9 में 3 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 27 का मतलब 7 आ जाएगा। और ऐसे भी ये कितना आ जाएगा? 2187। तो ये आपका 7 आ गया। ऐसे 3 की पावर 8 चेक करेंगे तो बस इस 7 में 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब देखो वही चीज आ गई, साइक्लिसिटी जो मैंने बताया ना कि कोई भी संख्या कितनी पावर के बाद अपने इकाई के अंक को दोहराने लगती है, बस वही कंसेप्ट है। तो देख लो 3 9 7 1 ये है, ये 3 मैं मल्टीप्लाई करने के लिए समझा रहा था, ठीक है। 3 9 7 1 3 9 7 1 यही तो है। मतलब 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी आ गई? 4 आ गई। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, अभी मैं 4 को भी बता सकता हूं, लेकिन अभी 4 और 9 का केस बाद में लूंगा। अभी मैं वो सारे टर्म आपको जल्दी से बता दे रहा हूं। अब मैं देखो निकाल के नहीं बता रहा हूं, आपको समझ आ गया कंसेप्ट? तो अब दोस्त 7 एक ऐसा नंबर है, 8 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है, 3 ऐसा नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 2 को बहुत डिटेल में बता दिया है, और कोई अगर परेशानी रह गई हो तो भैया कमेंट सेक्शन ओपन है, लिख दीजिएगा, बंदा हाजिर है। अगले दिन के सेशन में डिटेल में बता देंगे पूरा कंसेप्ट। डाउट का कोई टेंशन। और एक और बात बता दें, कहीं अगर कोई डाउट रह गया तो एक नंबर अपने तैयारी के दौरान आपका साथी नंबर है, ये 7235808540। ये नंबर तैयारी के दौरान आपका हेल्पलाइन नंबर है। कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी रह जाए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। दुनिया भर को व्हाट्सएप करते हो, एक ये नंबर सेव कर लेना, बड़ा काम का नंबर है। इस पे व्हाट्सएप कर दो, चीजें मिल जाएंगी, सोल्यूशन मिल जाएगा। 24 घंटे इत्मीनान रखिएगा, 24 घंटे में हम लाइव भी आ जाएंगे, लेकिन इस पे भी आपको डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये नंबर आपका एकदम हेल्पलाइन नंबर है, इसको एकदम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की तरह सेव कर लीजिए। पढ़ते टाइम कोई दुख दर्द आया, कोई समस्या आई तो बस याद कर लेना है। और थोड़ा जीवन में सब्र वैसे भी होना चाहिए, तो 24 घंटे का सब्र रख लेना, आवर टीम विल गेट बैक टू यू, राइट। अब देखो आगे दोस्त, मैंने कहा कि 0 की कोई भी पावर हो हमेशा 0 ही आता है, कोई टेंशन नहीं। 1 में कोई भी पावर हो हमेशा 1 ही आएगा, कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली 5 की कोई भी पावर हो हमेशा 5 आता है, कोई टेंशन नहीं। और 6 की कोई भी पावर हो हमेशा 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। चेक करने के लिए 5 को चेक कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। तो फर्दर आप जाते जाओगे, आपको मिलेगा हमेशा 5। 6 को चेक कर लो, 6 स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू में 6 करोगे 216, 216 इंटू में 6 करोगे 1296 एंड सो ऑन। तो ये 4 ऐसे नंबर है जिनको देख के ही तुरंत खुशी हो जानी चाहिए कि यहां पे तो अपने को करना ही नहीं कुछ, डायरेक्ट आंसर आता है। अब बचे 2 नंबर और, 2 नंबर और, एक बचा 4 और एक बचा 9। अब चाहे तो मैं इसको साइक्लिसिटी 4 से भी करा दूं, वहां से भी निकल आएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट सेम ही है। और या मुझे एक सिंपल तरीका ज्यादा लगता है कि साइक्लिसिटी में डिवाइड का सोचते हो, क्या टेंशन लेना, बस इतनी बात देख लो। 4 की पावर 1 बराबर कितना होता है? 4। 4 की पावर 2 बराबर कितना होता है? 16। 4 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 64। 4 की पावर 4 किसके बराबर आता है? 256 एंड सो ऑन। मुझे ज्यादा अब वो डिटेल अब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भैया 4 6 यही चल रहा है। 4 6 चलेगा, आगे 4 6 चलेगा, फिर इसमें आप 4 का गुणा करोगे, देखो 24 आएगा, 4 आएगा, फिर इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 में 6 का गुणा कर देंगे, तो आपका यही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही चलेगा। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि अगर दोस्त 4 की पावर एक ऑड नंबर है तो जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो यूनिट प्लेस क्या होगी, और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तब यूनिट प्लेस क्या होगी। जरा कमेंट सेक्शन में सबका कमेंट आ जाना चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 4 की पावर ऑड, देख लो ऑड 1 है 3 है सब जगह 4 आ रहा है, मतलब 4 की पावर अगर विषम संख्या आ गई तो आपका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, हमेशा 4 होगा। और 4 की पावर अगर सम संख्या आ गई तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। अगर ये बात जहन में बैठ गई, आप चाहे तो 4 से डिवाइड करके और रिमाइंडर कर सकते हो, बात वही है, चाहे वैसे कर लो या मुझे ज्यादा आसान ये लगता है कि जैसे ही देखा मैंने 144 की पावर 17321431 ये लिखा हुआ है, मैंने जैसे ही देखा ऑड मेरे दिमाग में आ गया 4, बात खत्म। जैसे ही मैंने इवन देखा मेरे दिमाग में 6 आ गया, मैं अब टेंशन ही नहीं लेना। तो ये है। और सेम लॉजिक हम 9 के केस में भी देख ले रहे हैं। देखो 9 की पावर 1 बराबर 9 आ जाएगा, 9 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 9 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, 9 की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, हालांकि आना तो एक ही है, गुणा करके भी देख लो आप भाई। 9 9 81 का 1 कैरी ऑन 8, 9 2 18 8 26 का 6 कैरी ऑन 2, 9 7 63 2 65। आपको तो बस इस पे फोकस करना है, ये पहाड़ा लिखने की जरूरत है नहीं। 9 1 9 1, तो लॉजिक क्या है जरा कमेंट में लिखो। 9 की पावर इवन में क्या आएगा और 9 की पावर ऑड में क्या आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि भैया 9 की पावर अगर इवन नंबर, सॉरी ऑड लिखते हैं पहले, सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ऑड में देख लो सब जगह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और अगर 9 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, जल्दी से क्विक रिवीजन, उसके बाद अब ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पे और समझाएंगे डिटेल में क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बहुत थियरी को डिटेल मैंने काफी डिटेल आपको बता दिया है, इतने में आपको समझ आ जाएगा, मेरा वादा है। और अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज गेट बैक टू अस, हम डेफिनेटली बताएंगे आपको, बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब देख लो, अब मैंने क्या कहा कि भैया 2 आपके पास 3 7 8 ये चारों नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। 0 1 5 और 6 यूनिट डिजिट बदलती ही नहीं, हमेशा ये रहेगी। 4 और 9 में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा कि अगर 4 की पावर ऑड है तो हमेशा 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो हमेशा 6 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो हमेशा 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा। और दुनिया में इन संख्याओं को छोड़कर कोई संख्या बन ही नहीं सकती। यूनिट डिजिट इज ऑल अबाउट दिस, इसके सिवा यूनिट डिजिट में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन में बहुत सारी वैरायटी बनती है। अब मैंने कहा कि दोस्त यहां पर हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे खूब वाले, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को करना है दमदार तरीके से। और देखो इस चैप्टर को मैं कैसे लेके जाऊंगा, मतलब पूरे नंबर सिस्टम को, टॉपिक आपको बता दिया, कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, कुछ पीपीटी के थ्रू आपको होमवर्क दे देंगे, और उसके बाद जब मैं चैप्टर फिनिश करूंगा तो एक करीब 80-90 क्वेश्चन का एक मिसलेनियस लेके उसमें सारे बेहतरीन टफेस्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और इत्मीनान से करते हैं क्वेश्चन। अब आपके सामने दोस्त पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट्स डिजिट इन दिस एंड दिस, इसका इकाई का अंक कितना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन और एकदम सिंपल वाला, देख लो। अब कह रहे हैं दोस्त 7 की पावर 95, क्या कह रहे हैं जरा, 7 की पावर 95 माइनस में 4 टू द पावर 58, यही लिखा हुआ है। तो 7 की साइक्लिसिटी अभी थोड़ी देर पहले बताया कितनी होती है, 4 होती है। 4 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब डायरेक्ट लिखना है, बार बार ये अब कैलकुलेशन नहीं बताएंगे। 95/4 किया तो रिमाइंडर 3 आ गया। ये अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आता होगा बच्चा। ठीक है, तो भैया 4 को 95 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2300 को 92 होता है तो रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर 3 का मतलब यहां यूनिट डिजिट वही आएगी जो 7 की पावर 3 में होती है। बात क्लियर, आ जाओ 4 में। अब चाहे तो इसको वैसे कर लो, या मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, बात खत्म है। अपने को कोई टेंशन नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपने को टेंशन नहीं है। ठीक है 7 की पावर 3 कितना आता है भाई, 7 की पावर 3 में कितना आता है, 3 आता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6। अब कई लोगों को बेहोशी आ जाएगी, करें अल्लाह अब कैसे करें। तो दोस्त समझ लो, कोई टेंशन की बात थोड़े, कोई एक संख्या लिखा हुआ है ऐसे और यूनिट कुछ भी अंक होंगे वो मैंने डॉट डॉट डाल दिया, मुझे नहीं पता कितने अंक है। यहां पर लिखा हुआ है 3
और ये डॉट 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 यहां पर लिखा हुआ है 6, और आपको इसमें से इसको घटाना है। यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन कि इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे घटाते हो? ये तो बचपन में पढ़ा ना कि यहाँ जो भी भैया होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या फर्क पड़ना है, अपने को लेके आना है कॉमन। क्या लेके आना है? कॉमन। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 13, 13, और 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। तो यही आंसर है। तो एक बार समझ गए होगे कि ऐसा नहीं कि परेशान नेगेटिव आ गई यूनिट डिजिट, तो होता ही नहीं, गड़बड़ हो गया कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं भाई, दिमाग की बत्ती जलानी है। तो समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है कि भैया ये नंबर तो कोई 7 की पावर 95 कोई नंबर बनेगा ना बड़ा सा, उसका इकाई का अंक 3 है, तो कुछ पहले होगा, अपने को क्या फर्क पड़ना। 4 की पावर 58 का कोई नंबर होगा, इस 6 से पहले कुछ लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे ये पता है कि मैं यहां से क्वेरी लेके जाऊंगा एक, और वहां से सॉल्व कर लूंगा। सिंपल है ना। तो 7 आ गया अपना आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कोई समस्या नहीं होगी, प्रश्न है सिंपल वाला। बोलो कोई समस्या? ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं जरा देखो। कह रहे हैं 1 और ये 1,01,000 के बीच में, 1,00,000 लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10,01,000 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। ऐसा ये क्वेश्चन ना, ये संख्या कुछ भी हो सकती, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पूछा जाता है, कई लोग परेशान हो जाएंगे, अल्लाह इतना बड़ा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ पे संख्या कुछ भी लिख दे, आपको कुछ बेसिक बातें समझना है। कल की वाली क्लास जो है, आपने परसों वाली क्लास जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने बताई थी, वहां पर कुछ बातें बड़े इत्मीनान से बताई थी, याद होनी चाहिए। क्या बातें बताई थी? कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या यानी कि ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो इसके और इसके बीच में सभी अभाज्य संख्या में 2 भी आएगा, और इसके बीच के सभी अभाज्य संख्या में 5 भी आएगा, और अगर 2 और 5 का गुणा होगा तो 10 भी आएगा, और 10 का मतलब इकाई का अंक 0 हो जाएगा। और 10 में आप बता दो, 10 में दुनिया की किसी भी संख्या का गुणा कर दो, किसी भी आप जो है संख्या का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक 0 रहेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ? ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना है कि एक इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या अपने को पता ही नहीं। मुझे तो पता चल रहा है कि पहला 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड सो ऑन। जैसे ही इन दोनों का गुणा होगा एक 0 आ जाएगा, और अब इस 0 में मैं कुछ भी गुणा कर दूं, कुछ भी गुणा कर दूं, यूनिट प्लेस तो 0 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाना था, और अपना इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा प्रश्न है, लॉजिक समझ गए होंगे। मैंने कहा ना एक बार समझ गए तो फिर क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में होंगे यार। आप प्रैक्टिस करो, कोई सोर्स हो जो आपके पास, लगा डालो जाके यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट के कंसेप्ट क्वेश्चन लगा डालो, एक बार में 150 कहीं से मिले लगा डालो, सब हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया इसका यूनिट डिजिट बता दो। अब ये कुछ नई बातें आ गई, लिखा हुआ है ये, कई लोग तो इसको भूल ही देंगे। कई लोग क्या करते हैं कि इसको कहेंगे ये क्या है, छोड़ो इसको। अरे नहीं भैया, एक्सक्लेमेशन नहीं है, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। नहीं पता है तो इसको समझ लीजिए, डिटेल में बता दे रहे हैं, खूब यूज होगा। और इसे हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या होता है फैक्टोरियल? जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया फैक्टोरियल 6, इसका मतलब दोस्त होता है 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। हम लोग इंटरमीडिएट में जब बाइनोमियल थ्योरम एंड ऑल पढ़ते हैं तो वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें जितना समझना है उतना मैं समझा दूंगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब है 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ये लिखा हुआ है, समझ गए? तो फैक्टोरियल 50 का क्या मतलब हुआ? फैक्टोरियल 50 का मतलब 50 गुणे 49 गुणे 48 47 46 45 44 43 42 41 डॉट 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 अप टू 1 तक लेके जाना है। ये बात क्लियर? अब यहीं पर एक और बात समझ लेते हैं। अब आ गया है तो पहले समझ ही लेते हैं। ठीक है, क्या है समझना है जरा ये भी समझ लो। जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का, अब चाहे इसको ये लिखो, मतलब आप ये लिख दो या फिर आप ये लिख दो, दोनों बातें सेम है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 होता है, मतलब क्या हो जाएगा 2। कुछ समझाने के लिए सारा डिटेल लिख रहा हूं।
फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा। कैसे? 3 इंटू में 2 इंटू में 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी कि ये हो जाएगा 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब आ जाएगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 120। एक और आपके सामने लिख दे रहा हूं, फैक्टोरियल 6 का मतलब आ जाएगा 6 5 4 3 2 1, ये कितना आ जाएगा? 720। आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, जरूरत भी नहीं है। आपको कुछ बातें चूंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, तो कुछ बातें याद रखनी। याद का मतलब बस समझ जाओ, याद तो अपने आप हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। अब देख लो क्या है। पहली बात, जैसे मुझे फैक्टोरियल 3 लिखना है, तो फैक्टोरियल 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बात सेम है। आप चेक कर सकते हो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। इसका नंबर सिस्टम में जा रहा कि यूज नहीं है, लेकिन आप अब चूंकि आ गया है तो डिटेल समझ लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि 3 तो लिखा ही हुआ, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 होता है। देखो बात तो सेम आ गई। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल 3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बात सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा कि भाई देख लो 4 फैक्टोरियल 3, तो 4 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, तो वही तो लिखा हुआ है 4 3 2 1। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल 4। आप चेक कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या फिर आप इसको कैसे भी ब्रेक करके लिख लो, उतनी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है? 6 फैक्टोरियल 5। समझ आ रहा होगा, क्योंकि भाई फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1 है, और ये 6 इंटू 5 4 3 2 1। पहली बात तो ये होता है फैक्टोरियल या क्रम गुणित का मतलब। दूसरी बात, क्योंकि ये यूज होगा, इस पे खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको भी समझ लो दोस्त। यूनिट डिजिट पे भी और आगे मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट आएगा, वहां पर भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी समझ लेते हैं क्या है। देखो दोस्त, फैक्टोरियल 5 आपको 0 दे देता है इकाई के अंक पर। क्या दे देता है? फैक्टोरियल 5 आपको 0 दे रहा है इकाई के अंक पर। तो इसके फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से आगे की जितनी की संख्याएं हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन कहीं पर आ रहा है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे यहां पर 720 आया। अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 7 का मतलब, तो आप क्या कहोगे? 7 फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं। और इसका मतलब क्या हुआ? 7 इंटू में फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड्स जितनी भी संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक कितना आएगा? 0। बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि भाई 10 आ गया, और किसी भी संख्या में 10 का गुणा करोगे तो 0। अब कहोगे 10 कहां से आया? तो भाई ये 5 गुणे 2 ही तो से तो 0 बना। अभी नंबर ऑफ जीरोस में बताऊंगा और डिटेल में, लेकिन ये तो समझ आ रहा होगा बेसिक बातें। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी संख्या है उन सब में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ये बड़ी काम की बात है। और अगर ये काम की बात समझ आ जाती है तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो कह रहा है 1943 और इसकी पावर कह रहे हैं 123। ये फैक्टोरियल 123। अब कई लोगों को लगे ये क्या, ये तो बड़ा कठिन हो गया। कुछ कठिन नहीं यार, सिंपल सी बात है। देखो फैक्टोरियल 123 का मतलब क्या हुआ, अभी तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। 123 इंटू में 122 इंटू में 121 डॉट 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 इंटू में, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखता हूं। इंटू में क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? भाई इसी जब 1 तक गुणे में लिखेंगे तो लास्ट में 4 3 2 1 आएगा ना? बोलो हाँ या ना। और अभी मैंने साइक्लिसिटी में बताया आपको कि कुछ भी निकालना हो साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। तो मैं इस पूरे टर्म को, जो ये वाला टर्म आएगा, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो भैया, जैसे ही ये 4 इससे कटेगा, डायरेक्ट मैंने जानबूझ के लिखा, नहीं तो नंबर तो यहाँ पे बहुत सारे 120 ही कट जाएगा। तो बात तो वही है। तो अगर ये काट रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी मल्टीपल हो पूरा पूरा कटेगा। इसमें कई लोगों को डाउट हो सकता है, तो मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि 6 से कोई संख्या कटती है, मान लो 12 कटती है। 12 क्या है? 12 6 से कटता है। तो अब 12 का टेबल पढ़ लो, वो हर संख्या जो 12 से कट रही है वो 6 से कटेगी और रिमाइंडर 0 देगी। 24 6 से कटता है, 36 6 से कटता है, 48 6 से कटता है,
और 60 6 से कटता है, 72 6 से कटता है। तो कोई भी संख्या जो 12 से कट रही है अब वो 6 से कटेगी और शेषफल क्या देगी, 0 देगी। तो कुल मिला के क्या निकला, मतलब ये निकला कि अगर ये 4 से कट रहा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 4 से कट रहा है तो इसमें कुछ भी गुणा कर दोगे पूरा पूरा कटेगा, और अगर पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। और अगर शेषफल 0 आ गया तो दोस्त क्वेश्चन तो ये बन गया कि 1943 और यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 0। अब आप लोग का टेंशन हो गया, अब बहुत बड़ा टेंशन कि रिमाइंडर 0 आ गया, अब कैसे करें, ये तो समस्या वाली बात हो गई। तो समस्या कुछ नहीं भाई, देखिए यहाँ पे बचा हुआ है क्या पुराना वाला अपना, नहीं बचा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो समझाता हूं मैं, 2 की पावर 1 बराबर क्या था, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे शायद अपने पास पुराना बचा होगा, चलो छोड़ो यहीं पे कर लेते हैं। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16। डायरेक्ट भी बता सकता है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझ के करो, ज्यादा आसान होगा। 2 की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। 2 की पावर 6 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। 2 की पावर 7 किसके बराबर आ जाएगा, 128। 2 की पावर 8 किसके बराबर आ जाएगा, 256। मैं और भी 2 के केस में लिख दे रहा हूं ताकि एक केस से आप समझ जाओ। 2 की पावर 9 बराबर आ जाएगा 512। 2 की पावर 10 बराबर आ जाएगा 1024। 2 टू द पावर 11 आ जाएगा 2048 एंड 2 टू द पावर 12 आ जाएगा 4096। अब देखो अगर कहीं पर 2 की पावर 12 लिखा हुआ है तो आप जब इस 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, लेकिन इकाई के अंक पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर 2 की पावर 8 लिखा हुआ है, 8 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 0, और रिमाइंडर 0 है तो देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब जो इसकी साइक्लिसिटी होती है, जैसे साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 पे जो आएगा वही इकाई का अंक होगा। मतलब अगर किसी भी केस में रिमाइंडर 0 बन रहा है तो वही आएगा इकाई का अंक जो उसकी साइक्लिसिटी है उतनी पावर पे। जैसे मान लो कि कहीं पर कोई क्वेश्चन लिखा होता 123 ये लिखा है और ऊपर मान लो लिखा हुआ है 404, तो अब ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट रही है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब यहाँ पे इकाई के अंक पर वही होगा जो 3 की पावर 4 पे होता है। साइक्लिसिटी कितनी थी 4, तो 3 की पावर 4 ले लेंगे और 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 आता है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब बढ़े आते हैं कि यहां पर अपने को समझ आ गया कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर 0 का मतलब अब 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि यहां पर इकाई का अंक वही आएगा जो 3 की पावर 4 पर आता है, और 3 की पावर 4 पर 1 आता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी और कोई दिक्कत की बात यहां नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ आ गया होगा। रिपीट करके भी आप देख सकते हो, वीडियो आपके पास है। फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप नंबर कहीं पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ ऐसा ही सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भैया इसका इकाई का अंक बता दो। अब देख लो, ये क्या आपको दिखने में डाउट होगा तो मैं लिख दे रहा हूं जरा बड़ा बड़ा, 345067 की पावर 341 लिखा हुआ है, वो भी फैक्टोरियल। इनटू में लिखा हुआ है 23402 और इसकी पावर लिखा हुआ है 505, वो भी फैक्टोरियल में। सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है। कैसे देख लो भैया, अब ये लिखा हुआ है 7, अपने को 7 पे फोकस करना है। अब देख लो 341 फैक्टोरियल है। अब ज्यादा मुझे लिखना नहीं क्योंकि 341 फैक्टोरियल जैसे ही 4 के ऊपर गया रिमाइंडर 0 ही आएगा, इवन 4 भी नहीं, क्योंकि 4 तो मतलब मैंने एक जनरल टर्म में बोल दिया। फैक्टोरियल 3 भी है तो 12 है, तो वहां पर भी आपका 4 कट ही रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आप देख लो, ये इसमें 341 340 339 ऐसे जाएगा, लास्ट में 4321 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो भैया 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। बताया था 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो यहां पर वही आएगा जो 7 की पावर 4 पे आता है। बोलो हाँ या ना। यहां पर आ जाओ, अब देख लो ये तो कट जाना है 4 से, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि अब ये 4 से कटेगा ही कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये 4 से कटेगा तो इकाई के अंक पे वही आएगा जो 2 की पावर 4 पे आता है। गुणे का साइन है तो गुणे का साइन लगा दो। 7 की पावर 4 पे कितना आता है, 1 आता है।
7 की पावर 4 पे कितना आता है 1 आता है, तो ये आ गया 1। और 2 की पावर 4 पे कितना आता है 6 आता है, 1 इंटू 6 6, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 6। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं आज का अपना सेशन यहीं पे फिनिश करूंगा। आपको मिल जाएगी पीडीएफ जिसमें है कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और मैंने कहा एक अभी इजी मॉडरेट डिफिकल्ट साइड टाइप के क्वेश्चन। जब चैप्टर फिनिश करेंगे तो रैप भी करेंगे 70-80-100 क्वेश्चंस के माध्यम से, जिसमें आपको डिटेल में पूरा एक बार क्विक रिवीजन फिर से करेंगे। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ को सॉल्व करिए, डाउट है पूछिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको एसएससी के लिए फ्री में बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, तो जाके ले लूट लीजिए। तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी गैलेक्सी क्लासेस के नाम से है, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे डिटेल में, और डिटेल में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। गुड नाइट, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।